बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुरी नज़र इंसान को कब्र और ऊँट को हांडी तक ले जाती है। ये एक पुरानी कहावत है जिस पर आज लोग यकीन नहीं करते और कहते हैं कि ये सिर्फ तोहम परस्ती और मन गढ़ंत बातें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। नज़र बद या नज़र लगना एक कदीम तस्वुर है जो दुनिया की मुख्तलिफ अक़वाम में पाया जाता है। इस्लाम के सदर अव्वल में दुश्मनाने इस्लाम ने इस्लाम को नुकसान पहुँचाने के लिए अरब के इन लोगों की खिदमत लेने का इरादा किया जो नज़र लगाने में शोहरत रखते थे। इनका दावा था कि वो जिस चीज़ को नुकसान पहुँचाने के इरादे से देखते हैं इनके देखते ही वो चीज़ तबाह हो जाती है। अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके शर से महफूज रखा और इन बदनीतों के तमाम हरबे नाकाम हो गए। इनकी इस शरअंगेज़ी को कुरान में इस तरह से बयान किया गया है कि और बेशक काफिर लोग जब कुरान सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि आपको अपनी हासिदाना बदनज़रों से नुकसान पहुँचाना चाहते हैं और कहते हैं कि ये तो दीवाना है। सूरतुल कलम। नाज़रीन ग्रामी, इस आयत में नज़र बद के नुकसान और उसकी तासीर की तरफ इशारा है। सवाल ये है कि क्या वाकई नज़र बद लगती है? अगर नज़र बद इंसान को नुकसान पहुँचाती है तो इसका इलाज क्या है? क्या सही अहादीस में नज़र बद का जिक्र मौजूद है? नाज़रीन ग्रामी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र का लग जाना हकीकत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोदने से मना फरमाया। वीडियो को मुकम्मल देखें। इस वीडियो के आखिर में हम वो हदीस भी बयान करेंगे जिसमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र बद का दम किया था। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र हक है, अगर कोई चीज़ तकदीर को काट सकती है तो नज़र है, और जब तुमसे नज़र के इलाज के लिए गुस्ल करने के लिए कहा जाए तो कर लो। इस हदीस में गुस्ल से मुराद ये है कि उस वक्त अरब में ये दस्तूर था, जिस शख्स की नज़र बद किसी को लग जाती तो उसके हाथ पाँव और ज़ेर नाफ हिस्से को धोकर वो पानी उस शख्स पर डालते थे जिसको नज़र लगती थी और इस चीज़ को शिफा का जरिया समझते थे और इसका सबसे अदना फ़ायदा ये होता था कि इस जरिए से मरीज़ का वहम दूर हो जाता था। चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दी और फरमाया, अगर किसी को नज़र लग जाए और तुमसे तुम्हारे आज़ाद होकर मरीज़ पर डालने का मुतालबा किया जाए तो इसको मंजूर कर लो। इसमें कोई शक नहीं कि नज़र बद के इंतहाई बुरे असरात होते हैं। इसीलिए हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र बद से बचने के लिए कुरान की खास आयात दम करने का भी हुक्म दिया है, जिसे इस वीडियो के आखिर में आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। इसी सिलसिले में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों के लिए झाड़ फूँक की इजाज़त दी है, नज़र बद, बिच्छू के काटने पर और फोड़े फंसी के लिए। हज़रत आयशा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नज़र बद से बचने के लिए हुक्म फरमाया कि नज़र बद ना लगने का दम किया करो। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि उन्होंने फरमाया, एक बार अल्लाह ताला के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाए। घर में एक बच्ची भी थी जो कि बहुत कमज़ोर थी। कमज़ोरी की वजह से इनका रंग पीला पड़ गया था। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्ची को देखा और फरमाया, ए उम्मे सलमा, अल्लाह ताला की कलाम पाक पढ़कर इस पर दम करो, इस बच्ची को नज़र लगी है। हदीस नबी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र के बारे में फरमाया, नज़र बद ऐसी चीज़ है जो हर किसी को लग सकती है। ये तो ऐसी चीज़ है कि जो एक माहिर घुड़सवार को अपने ही घोड़े से गिरा कर रख देती है। कुछ लोग हसद करने वाले होते हैं जिनकी नज़र लग जाती है, लेकिन हर हासिद की नज़र बद नहीं लगती। हसद करने वालों की बदनज़री से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगने का हुक्म और तालीम दी गई है। बूढ़ों और जवान की निस्बत से बच्चों पर बदनज़री के असरात ज़्यादा होते हैं। जब किसी को नज़र बद लग जाए तो हमें अल्लाह ताला की पनाह मांगते हुए इस पर दम करना चाहिए ताकि जिसको नज़र बद लगी है इसकी जान इस हासदी नज़र से छूट जाए। एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद से हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाफ़र तैयार की बीवी अस्मा बिनते उमैस से पूछा, क्या वजह है कि मैं इन मासूम बच्चों को बहुत कमज़ोर देख रहा हूँ? क्या घर में खाने पीने की कमी तो नहीं? अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, हज़ूर, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन बच्चों को नज़र बहुत जल्द लग जाती है जिसकी वजह से बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्मा बिनते उमैस से फरमाया, अपने बच्चों पर अल्लाह ताला की पाक कलाम पढ़ कर दम किया करो, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये ठीक हो जाएंगे। अस्मा बिनते उमैस ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दम के कुछ अल्फाज यूँ पेश किए। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन बच्चों पर कुरान पढ़ के फूंको। हम किस तरह जान सकते हैं कि किसी को नज़र बद लगी है या जादू है या कोई साया होने के असरात हैं? किसी को नज़र बद लगने और जादू टूने की कुछ अलामात तो खुद ही नज़र आ जाती हैं। नज़र बद और जादू टूने की कुछ निशानियाँ जो मरीज़ के जिस्म पर, नफ्सियात पर या मामूल से हट कर रवैये से ज़ाहिर होती हैं। अगर किसी को ऐसी निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं तो इसको पहले चाहिए कि वो किसी अच्छे से नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवा लें। अगर ऐसा करने से भी मरीज़ को शिफा ना मिल रही हो तो तब जाकर किसी से नज़र बद और जादू टूने के बारे में पूछना चाहिए। मरीज़ को पहले चेक करवा कर तसल्ली कर लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जहन में एक ही सवाल लटका हो कि इसको नज़र बद ही है या इस पर जादू या सेब का असर हो गया है। इसका अंदाज़ा इस तरीके से लगाया जा सकता है जो कुरान पाक में इसके बारे में आयात बताई गई हैं, तो इन आयात को पढ़कर मरीज़ के ऊपर दम किया जाए। जब इन सूरतों को पूरे अमल और पूरे यकीन के साथ पढ़कर मरीज़ के ऊपर दम किया जाता है तो मरीज़ पर
مندرجہ ذیل نشانیاں نمودار ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس کے چہرے کا نیلا پیلا ہو جانا۔ نمبر 2، سانس لینے میں دشواری محسوس ہونا۔ نمبر 3، قرآن پاک کی تلاوت پڑھ کر دم کرنے سے اس کے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، عام روٹین کے مطابق اس کو زیادہ گرمی کا احساس ہونا۔ نمبر 5، مریض کو بہت زیادہ پسینہ آنا۔ مریض کی کمر پر پسینے کا کم یا زیادہ آنے سے نظر بد کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، جسم میں درد ہونا۔ نمبر 7، مریض پر دم کرتے وقت مریض کا بے چین ہو کر اپنی نظر کو ادھر ادھر دوڑاتے رہنا۔ نمبر 8، مریض کا بلا وجہ آنسو آنا اور رونا وغیرہ۔ نمبر 9، مریض پر دم کرتے وقت مریض کے جسم کے حصوں کا معمول کے مطابق حرکت یا تیز یا سست ہونے کی وجہ سے بھی معالج کو پتہ چل جاتا ہے۔ نمبر 10، دل کا گھٹنا۔ نمبر 11، پٹھوں کا سخت ہو جانا یا پٹھوں پر کھچاؤ کا پڑنا۔ نمبر 12، بہت زیادہ نیند آنا اور کسی کام کرنے کو دل نہ کرنا۔ نمبر 13، جسم کے مختلف حصوں کا ٹھنڈا ہو جانا۔ نمبر 14، کسی طبی علاج کے بغیر ہی جسم پر نیلے پیلے سبز داغوں کا ظاہر ہونا۔ ناظرین گرامی، نظر بد کے بہترین علاج کے لیے معوذتین پڑھ کر مریض پر پھونک مارنی چاہیے۔ قرآن مجید کی آخری 2 صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں۔ ان صورتوں میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، اس لیے یہ بہترین علاج ہے نظر بد کا۔ زوجہ مطہرہ نبی کریم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے تو جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ کو دم کرتے اور یہ کلمات کہتے: بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ وہ آپ کو تندرست کرے گا اور ہر بیماری سے شفا دے گا اور حسد کرنے والے حاسد کے ہر شر سے اور نظر لگانے والی آنکھ کے ہر شر سے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بد نظر اور جادو آسیب کو ہم سے دور ہی رکھے، آمین۔